रिश्ते चलाना जब मुश्किल हो जाए, जब रिश्तों में कोई रास्ता नजर नहीं आए, जब यूं लगे कि पति पत्नी में अब तालमेल बन नहीं पा रहा है, या आपका अपना जीवन साथी आपको परेशान कर रहा है, धोखा दे रहा है, फरेब कर रहा है, या आपका अपना जीवन साथी आपका नहीं होना चाहता, तो चिंता की बात नहीं। आपको इसके लिए एक महामंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र में अक्षर 5 हैं और इसे जपने के लिए मात्र 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में यह सिद्ध हो जाता है और यह तत्काल तौर पर काम करने लगता है। यह ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसको आदिकाल में, अगर आप कालांतर की बात करें तो आदिकाल में लोग इसे पशुओं के ऊपर प्रयोग किया करते थे। हिंसक पशुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अथवा हिंसक पशुओं को अपने से दूर करने के लिए यह विधि उपयोग में ली जाया करती थी। इस मंत्र का प्रभाव यह है कि जब तुम बोलोगे तो आसपास की हवा का रुख चेंज हो जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि यह काम कर रहा है। तो जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है, हर हाल में आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है। शादी के पहले अथवा शादी के बाद किसी भी तरह की समस्या है अगर रिश्तों में, तो उसको ठीक करने का मात्र एक स्थान है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये संस्थान पिछले 20-22 सालों से काम कर रहा है। कई वर्षों से हम लोग इसको, अपने कार्य को बहुत स्पेशली ट्रेंडिंग में ला करके खड़ा कर चुके हैं। यहां 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यह सब निरंतर जारी है। यहां का सक्सेस रेट 96% प्लस है। 100 में 1 आध लोगों का काम हो जाए, ये तुक्का हो सकता है। 2-4-10 लोगों का काम हो जाए, कुछ सामान्य बात हो सकती है। यहां काम नहीं होने वालों की संख्या कुछ 2-4-5% है, अन्यथा बाकी सबके काम हो जाते हैं। ये भगवत कृपा है, ये ईश्वरीय कृपा है, ये साधना और तपस्या का फल है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और रिसर्च तुम्हें सीधा तुम्हारे साथ साझा किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महामंत्र की, एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी मंत्र की, एक ऐसे शब्दावली की, एक ऐसे शब्दों के समूह की जिसके बोलते ही एक एनर्जी क्रिएट होती है, हवा का रुख बदल जाता है, फिजाएं अपने आप परिवर्तित होने लगती है और एक सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध ये बता देता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है और इसके बाद फिर आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है और आपको बेहतर लाभ होता है। सीधा उधर की ओर आपको का रुख बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। मंत्र काम कैसे करता है, मंत्र का क्या विधान है, मंत्र की क्या परंपरा है और मंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों जपना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये आपके भाग्य और प्रारब्ध में भी जो चीजें नहीं है वो दिलाने का काम करती है। ये व्यवस्था, ये वो चीजें क्रिएट कराती है जो आपको नहीं मिल सकता, जो हो नहीं सकता, जो असंभव है। असंभव में आ हटा के संभव बनाने की परंपरा का नाम मंत्रावली है। मंत्रों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हकार मकार तकार सकार लकार यकार तकार, ये सब कुछ बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। हम स्पष्टता से बोले 99.9% लोग मंत्र गलत बोलते हैं। मैंने टीवियों पे देखा है, मैंने यूट्यूब के उस पे देखा है, क्योंकि भाषा शैली अलग है। मंत्र 2 जगह के लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, या तो विशुद्ध जो गुरुकुल में जिन्होंने पढ़ाई की है वो, और अथवा साउथ के जो लोग हैं वो मंत्रों में प्रवीण होते हैं। ये 2 जगह बहुत अच्छा मंत्रों का समन्वय दिखता है। अनदर दिन मतलब वो दिल्ली वासी, वो मतलब पंजाब के कुछ सो कॉल्ड लोग और वो कुछ पंडित पुजारी, बिना मतलब के कुछ 4 दिन के कोर्स कर करके ज्योतिषी बने हुए लोग, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई हो, वो गलत है। वो मंत्र नहीं बोल सकते, उनको पता नहीं है, उसका विधान नहीं मालूम है। तो मैं कहूंगा ये तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला, मौलवी और बिना मतलब के पंडित पुजारियों के, और ये जो रंगी चुंगी महिलाएं और बच्चे आजकल नए 10-10, 15-15 दिन का, 20-20 दिन का कोर्स करके पता नहीं कहां वो 15-15 दिन के, 20-20 दिन के कोर्सेज कराए जाते हैं। कुल मिला के सही तरीके से देखो तो मूर्ख बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है और उससे कोई लाभ नहीं है। तो कृपया उन सब लोगों से बचें और इसकी पूरी थ्योरी समझें, इसका पूरा का पूरा रिसर्च समझें। हमारे यहाँ 4000 लोगों का काम है, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है, हम पढ़ा रहे हैं, हम चीजों को
तरीके से मेंटेन करा रहे हैं। हमारी अपनी अध्यक्षता में और हमारे देखरेख में पूरा विधान और पूरी परंपराओं का हमारे यहां निर्वहन किया जाता है। हम जो तुम्हें बता रहे हैं वो इसलिए इतनी सरलतम भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम इस बात को समझ सको। अन्यथा संस्कृत कहती है जपात सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशयः। इसके संशय नहीं। ये बार 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 जैसे आप बोलना शुरू करेंगे एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एक शक्ति क्रिएट हो जाएगी। किसी ने मुझे बोला कि भैया मंत्र कैसे काम करते हैं, तो मैंने उससे कहा मंत्र तरंगों से काम करते हैं। बोले तरंग मतलब व्हाट? मैंने कहा जैसे तुम्हारा मोबाइल काम करता है। बोले मोबाइल में तो मशीन है, मंत्रों में क्या मशीन है? तो मैंने उनको कहा एक भद्दा सा शब्द बोलकर जो उनको गाली जैसी लग रही थी, मैंने उनकी तरफ वो शब्द बोला, वो आग बबूला हो गए। बोले आप ऐसे नहीं कह सकते। मैंने कहा क्या हुआ, आप शांत रहिए, आपको दिक्कत क्या हो रही? बोले आपने मुझे अपशब्दों का प्रयोग किया और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको क्रोध आया? बोले हाँ आया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। शब्दों का जो समूह है उसका सही समन्वय जब आपको क्रोधित कर सकता है, आपको प्रसन्न कर सकता है, आपको आनंदित कर सकता है। अच्छे शब्द बोले तो तुम प्रसन्न होते हो, बुरे शब्द बोले तो तुम नाराज हो जाते हो। यह प्रभाव कैसे पड़ा? ना तो तुम्हें स्पर्श किया गया, ना तुम्हें छुआ गया, ना तुम्हें टच किया गया, ना तुम्हें कुछ दिया गया, ना तुमसे कुछ लिया गया, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ शब्दों का अगर इतना छोटा सा काम करके प्रभाव दिखाया जा सकता है तो मंत्रों में तो बहुत रिसर्च है। आदिकाल से ऋषियों की परंपरा है। हाँ, किसी ने कहा कि भाई हनुमान जी महाराज ने वो सूर्य को कैसे खा लिया था, कैसे भक्षण कर लिया, यह संभव नहीं है। आज वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो ब्लैक होल होता है और उसमें सूर्य समा जाता है। कैसे संभव है? अंतरिक्ष में कोई भी चीज अगर उससे ज्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें समाहित होने की बिल्कुल संभावना है, आज विज्ञान कह रही है। ये बात हमने पहले जब कही हनुमान जी ने खा लिया तो क्या दिक्कत थी इसमें? तो कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि वास्तविकता और बिल्कुल रियलिटी में अगर तुम कोई काम करते हो तो वो फलीभूत होता है। सनातन में दिक्कत नहीं है, मंत्रों में दिक्कत नहीं, तुम्हारे करने के तरीके में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पूरी बात समझकर पूरे तरीके से करेंगे, आपका लाभ होगा। प्रेमिक संबंध है, प्रेमिक भाव है, प्रेमिक संवेदना है, प्रेमिक फीलिंग है, प्रेमिक अंतःकरण का स्पर्श है। बाहरी तौर पर काम नहीं है प्रेम का। प्रेम अंतःकरण के फीलिंग का नाम है, समन्वय का नाम है। प्रेम तो कहते हैं साहब पशु पक्षियों से कोई कर ले तो वो गुलाम हो जाते हैं, वो आपके अधीनस्थ हो जाते हैं। प्रेम की अपनी अलौकिकता है। प्रेम भगवान से कर दो तो पत्थर की मूर्ति भी तुम्हारे अधीनस्थ हो जाया करती है। परमात्मा केवल वहां मंदिर में नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में, हृदय में है, तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे हर जगह जगह कंकड़ कंकड़ में शंकर है। उसके पहले एक वॉइस में से ले रहे हैं, आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे 25 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, रोज हजारों हजार लोग धन्यवाद कर रहे हैं। एक आध में इसलिए सुनाता हूं कि वो सुनाने लायक है, बाकी हम बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। हम काम ऐसा करते जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए आपको बहुत सारे नहीं सुना पाते। फिर भी हम प्रयास करके जिनकी बात सुना रहे हैं उनसे अनुमति ली है। जिनकी बात तुम्हें सुना रहे हैं उनका नाम, उनकी जगह, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेंज की गई है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपको कोटि कोटि जितना प्रणाम करूं उतना कम है मेरे गुरुदेव। आप मेरे लिए भगवान की तरह है गुरुदेव। मेरे गुरुदेव आप मुझ पर सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रख गुरुदेव। सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव। आपको जितना शुक्रिया करूं कम है गुरुदेव। सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी बातचीत में एक सकारात्मकता है, गुरु के प्रति आदर और सम्मान है। ये होते ही जीवन परिवर्तित होने लग जाया करता है। जिससे तुम जुड़ रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम मान रहे हो, उसके प्रति जो आदर सम्मान होगा ना, कोई भी चीज जब तुम लेना चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है, जब तुम्हारे अंदर स्वीकार आता है, तो वो चीज तुम्हें जरूर मिल जाती है। एक ही चीज चाहिए, भरोसा, विश्वास और यकीन। ये वीडियो तुम तक पहुंचा क्यों, ये तुम्हें मिला क्यों, ये सीन तुम्हें दिखाई क्यों पड़ा, जरा सोच कर देखो। हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं दुनिया में, तुम्हें ऐसी चीज और इसी समय क्यों दिखा,
ये तुम्हारे लिए था, ये तुम्हारे लिए बनाया गया था और ये पूरा का पूरा वीडियो तुम्हारे लिए है। इसलिए एकदम अपने मन मस्तिष्क में आ रही नेगेटिविटी को समाप्त करो और आगे बढ़कर के अपना जीवन बेहतर बनाओ। सीधा उपाय की ओर लेके चल रहा हूं। उपाय में आज तुम्हें मंत्र बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। आपको बोलना है तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। एक तांबूल लें, एक पान मीठा लें और दोनों हाथों से उसे पकड़कर भगवान अपने इष्ट के सामने, मैं तो शिव को मानता हूं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, उनके चरणों में स्पर्श करके इसको सरमाथे से लगा करके मुंह में डालकर प्रसाद की तरह खाइए और जितनी देर खाइए उतनी देर अपने रिश्ते के बारे में, अपने संबंध के बारे में सोचिएगा। और जो भी, क्योंकि मीठा पान है इसलिए आप इसे भक्षण कर सकते हैं। और एक बात कहूं, तांबूल कभी कभी खाने से ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं, इसमें 9 ग्रहों का वास है और ये आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि तुम्हारा पाचन तंत्र, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा हार्ट अच्छा कर देता है। तो इसे वैसे भी आप खा सकते हैं। इसे पूरा खाकर समाप्त करें, खत्म करें और अंत में जब खत्म होते ही फिर से भगवान को इस तरह प्रणाम करें जैसे तुम्हें सब कुछ मिल गया हो। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुम ये मंत्र बोलोगे, इस मंत्र को 11 बार बोलकर भगवान को स्पर्श करना है। आप जैसे ये मंत्र बोलोगे आपको एक नई खुशबू, नई सुगंध और नया माहौल का पता लगेगा। वो एहसास हो जाए तो तुम समझना भगवान जागृत हो गए और भगवान की कृपा तुम पर हो गई। खूब प्रसन्नता से पान खाओ, मुस्कुराओ और पान खाने के बाद भगवान को गुरुदेव मानकर प्रणाम करो और ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास रखो। कुछ ही क्षणों में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा और सब अनुकूल हो जाएगा। खूब आनंदित रहो। तो मुस्कुराओ, इतनी बढ़िया बात तुम्हें पता चली। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रहे सब्सक्राइब करना है ये चैनल, ध्यान रहे तुम्हें लाइक करना है, तुम्हें कमेंट करना है और तुम्हें शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? बड़ी मेहनत से कोई मजबूत चीज बना रहा हूं। इस धरा पर, इस दुनिया में परिहास का और उपहास का कोई लोग मौका छोड़ते नहीं है। उसके बावजूद मैं तुम्हें ये वीडियो दे रहा हूं। रीजन पता है क्या है? मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हारे जैसा कोहिनूर हीरा इस दुनिया से चला जाए, कोई आत्महत्या कर ले। उसके लिए मुहिम चला रहा हूं, मदद करो इसमें। न जाने तुम्हारा शेयर करना, न जाने तुम्हारा ये शेयर करने की आदत में किस व्यक्ति को, कौन से बच्चे को क्या लाभ मिल जाए, किसको एक दिशा मिल जाए और किसका जीवन बच जाए, किसकी जान, किसके प्राण बच जाए। इसलिए खूब शेयर करो, खूब आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारी ये मुहिम है। सब प्रेम करने वाले एक समुदाय में हैं, तो प्रेम समुदाय मानकर इसे सब तक पहुंचाओ, खूब आगे बढ़ाओ, खूब शोर मचाओ और खुद भी खुश हो जाओ। ओम नमः शिवाय।